नमस्कार। मैं डॉक्टर रीता तिवारी। आज मैं आपको विसर्ग के बारे में बताएंगी। विसर्ग एक चिन्ह है जो कोई भी शब्द के आगे से लगता है। जैसे दुख, दुख के दो में छोटे की मात्रा, दो बिंदी और ख, ये दुख बना। तो ये जो दो बिंदी है इसे विसर्ग कहा जाता है। इस चिन्ह को विसर्ग कहा जाता है। इसे ह से भी प्रदर्शित करते हैं, लेकिन ह शब्द अशुद्ध माना जाता है। विसर्ग का क्या है कि संस्कृत के जिन शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है वे शब्द तत्सम रूप में प्रयुक्त हों तो विसर्ग का प्रयोग अवश्य किया जाता है। जैसे दुखानुभूति और दुख, अतः, पुनः, यह सब क्या है, विसर्ग के ही अंतर्गत आते हैं। तद्भव रूप में विसर्ग का लोप हो चुका होता है और विसर्ग के जो बिना कोई भी शब्द नहीं बन पाता है। जैसे दुख सुख के साथी, तो इसमें दुख में विसर्ग होगा और सुख में नहीं। जैसे तत्सम शब्दों में अगर हम देखते हैं तो अंत में प्रयुक्त जो विसर्ग का प्रयोग अनिवार्यतः होता है। जैसे अतः, अतः और पुनः, स्वतः, प्रायः, पूर्णतः, मूलतः, अंततः, वस्तुतः और क्रमशः आदि, यह सब तत्सम शब्द के अंत में प्रयुक्त विसर्ग का अनिवार्य है। जैसे ह का अघोष है, जो उच्चरित रूप है विसर्ग अघोष में, अतः उसके स्थान पे उसके स्थान पे हम को रखते हैं। लेकिन शब्द ह का लेखन में हालत में किसी भी स्थिति में उसको नहीं लिखना चाहिए। ये दुस्साहस, दो में छोटू की मात्रा, दो बिंदी, साहस, ये विसर्ग शब्द है, विसर्ग चिन्ह है और इसे दुस्साहस, तो यह को प्रदर्शित कर रहा है। आप धीरे से बोल के देखिए, दुस्साहस, यानी इसमें एक आधा पूरे के इसमें लग के दुस्साहस शब्द, तो यह शब्द प्रयोग में हम ला सकते हैं। यह शब्द को हम सही मानते हैं। इसी प्रकार से, और यह अशुद्ध वर्तनी नहीं मानी जाती है। अगर हमने कहा अतः, अतः हमने अतः कहने पे विसर्ग को ह शब्द को प्रदर्शित करता है, लह वह पूर्ण रूप से अशुद्ध शब्द है। अब है निःशब्द। निःशब्द जो शब्द नहीं है, निःशब्द, तो यहाँ पे विसर्ग बिंदी ह को प्रदर्शित नहीं कर रही है, न स को, यह श को, आधा श को प्रदर्शित कर रही है। तो यहाँ पर यह जो है उभय रूप इसका मान्य होता है और साथ ही इसमें जो दुस्साहस शब्द है यह भी रूप मान्य है। दुस्साहस और निःशब्द, यह दोनों रूप वर्तनी के हिसाब से मान्य है और इसको प्राथमिकता भी दी गई है। धन्यवाद। अगला वीडियो में अगली जानकारी।